आज हमारे इंजीनियर्स आ चुके हैं साइट में ब्रिकवर्क लेआउट परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये ब्रिकवर्क लेआउट होता क्या चीज़ है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि जब कभी भी हम ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाते हैं, ये ड्राइंग एक्चुअली में क्लाइंट को समझ में आता नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको अभी साइज़ का नॉलेज नहीं है। वो ये नहीं जान पाता है कि जब एक्चुअल में उसका घर बन जाएगा तब एग्जैक्टली जो है वहाँ पे बेडरूम की साइज़ कितनी आने वाली है, किचन का साइज़ कितना आने वाला है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो ये चीज़ें जो है हम आसान कर देते हैं क्लाइंट को ब्रिकवर्क लेआउट समझा करके। हम क्लाइंट को उसके खुद के साइट में लेके आते हैं और साइट में ला करके हम यहाँ पे ब्रिकवर्क लेआउट उनको शो करते हैं कि कैसे जो है साइजेस यहाँ पे आने वाले हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे इंजीनियर्स की ओर और हम उनसे पूछने वाले हैं कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो ब्रिकवर्क लेआउट से ही रिलेटेड होने वाले हैं। जी, आपका क्वेश्चन ये है कि साइट पर ब्रिकवर्क लेआउट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? सर हमारा जो क्लाइंट है सर वो ड्राइंग देख के सर वो एज्यूम नहीं कर पाता है कि उसका मतलब रूम की डायमेंशन वगैरह क्या है, मतलब कहाँ पे क्या आएगा करके। तो हम सर उसे मतलब उसके प्लॉट में सर ब्रिकवर्क लेआउट करके उसे विजुलाइज करवाते हैं कि आपका रूम यहाँ पे आएगा, किचन आपका यही साइज़ में आएगा। तो ब्रिकवर्क लेआउट करने से कैसे वो समझ पा रहा है कि कितना साइज़ आने वाला है? सर उसका जो मतलब एग्जैक्ट मतलब क्योंकि जो ड्राइंग में जो एग्जैक्ट मतलब डाटा है वही सर हम उसी डाटा के रेफरेंस से हम सर ब्रिकवर्क लेआउट करेंगे। तो सर हम वो उसमें एग्जैक्ट मतलब उसे हम उतारेंगे। एग्जैक्ट हम दिखा पाएंगे कि ग्राउंड पे साइज़ क्या आ रही है। जी सर। उससे वो समझ पाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है। जी मतलब सर, मान लो बिल्कुल। अगर एक किंग साइज़ बेड लगाना है, हाँ, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक किंग साइज़ बेड आ जाएगी? डायमेंशन देख के सर उसमें डायमेंशन दिए रहेंगे क्लियर वहाँ। आप रूम उसको का। डिफाइन करोगे साथ में। जी सर, हम डिफाइन करेंगे उसे। अविनाश, आपका क्वेश्चन ये है कि ब्रिकवर्क लेआउट के दौरान हम गुनिया कैसे मिलाते हैं? सर गुनिया मिलाने के लिए हम सर 3, 4, 5 मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे 3 मीटर हम लंबाई लेते हैं और 4 मीटर हम लेते हैं लंबाई लेते हैं। तो उसमें अगर दोनों को मिला के हमको जो 5 मीटर मिलता है, जैसे कैसे मिलेगा 5 मीटर? दोनों को मतलब ऐड करके पाइथागोरस के थ्रू हम ऐड करेंगे तो हमको जैसे 5 मीटर हमको मिलता है। अब 5 मीटर हमको मिल गया तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरीके से हम गुनिया निकालते हैं सर। तो गुनिया निकालने के लिए पीछे मेन मेथड क्या होगा? वहाँ पे डायगोनल का कुछ होता है रेफरेंस? जी, डायगोनल का रेफरेंस तो सर होता है। तो जैसे हम लिए सेंटर तो सेंटर अगर हम मिला रहे हैं, एक मतलब एक कोण से दूसरे कोण लेके जाते हैं, दूसरे कोण से फिर ऐसे करके हम गुनिया निकाल सकते हैं। मतलब डायगोनल्स को अगर मैं आपस में मैच करता हूँ हाँ जी, जी। तो वो मैच होना मैच चाहिए। होना चाहिए। अभिनव, आपका क्वेश्चन ये है कि ऑटोकैड में मुझे अगर इरेगुलर प्लॉट बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? सर अगर ऑटोकैड में हमें इरेगुलर प्लॉट बनानी है तो हम सर्कल मेथड से बना सकते हैं। और उसको बनाने के लिए अगर हमें पहले से डायमेंशन दिया होता है साइड से, तो हम उस डायमेंशन के थ्रू हम सर्कल का रेडियस लेके इरेगुलर प्लॉट को ड्रा कर सकते हैं। तो इरेगुलर प्लॉट क्या सिर्फ रेडियस लेकर के ड्रॉ हो जाएगा या और कुछ करना पड़ेगा उसके लिए? पहला पॉइंट से सर्कल बनाएंगे और दूसरा पॉइंट में भी सर्कल बनाएंगे, फिर इंटरसेक्ट कर देंगे तो हमारा इरेगुलर प्लॉट बन जाएगा। धर्म, आपका क्वेश्चन ये है कि सेंटर लाइन लेआउट में और ब्रिकवर्क लेआउट में क्या डिफरेंस होता है? जी सर, सेंटर लाइन लेआउट में हम लोग कॉलम की पोजीशन बताते हैं, उसमें हमें सेंटर लाइन प्राप्त होता है, जिसके कारण हमें कॉलम की पोजीशन से हम शुरुआत कर सकते हैं सेंटर लाइन के द्वारा। और ब्रिकवर्क लेआउट में हम जो ऑटोकैड से ड्राइंग प्राप्त होता है उसको हम क्लाइंट को दिखाते हैं, तो वो उसको समझाने के लिए हम साइट पर ले जाकर उसको हम ग्राउंड पर ब्रिकवर्क की सहायता से ड्रॉ करते हैं, ताकि उसको हम समझा सकें कि मेन डोर कहाँ पर है, विंडो कहाँ पर है, और उसकी कमरे की साइज़ भी उसको बताते हैं वहाँ पर। क्या उससे ये समझ पाएगा कि उसमें जो भी वार्डरोब्स आ रहे हैं, जो उसके बेड आने वाली है, हाँ उसके लिए सफिशेंट स्पेस मिल पाएगा कि नहीं? हाँ, पता चल जाएगा उसमें। धर्म, आपका क्वेश्चन ये है कि साइट पर हम ब्रिकवर्क लेआउट क्यों करते हैं? ब्रिकवर्क लेआउट इसलिए करते हैं सर क्योंकि क्लाइंट को विजुअलाइज करने के लिए कि उनका प्लान कैसे दिखेगा, ठीक है, इसलिए ब्रिकवर्क लेआउट किया जाता है सर। तो क्या सिर्फ वो विजुअलाइज करेगा या फिर और कुछ भी अदर उनको पता ऑब्जेक्टिव रहेगा, उनको पता रहेगा कि ग्राउंड प्लान कैसे रहेगा, रूम की साइज़ क्या रहेगी, वो सब उसको मालूम रहेगा, इसलिए ब्रिकवर्क लेआउट दिया जाता है सर। भूपेंद्र, आपका क्वेश्चन ये है कि ऑटोकैड से मैंने एक इरेगुलर प्लान बनाया, इसको मुझे यहाँ पे प्लॉट में क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है, राइट? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जी सर, इरेगुलर जो प्लान रहता है उसको एक्चुअल ग्राउंड में प्लाट करने के लिए उसका कोई भी साइड दिया रहता है, उसके थ्रू हम एक ग्रिड लाइन बना लेते हैं। ग्रिड लाइन बनाने के बाद
बाकी जो जो मतलब साइड उसका डिफरेंट रहता है, जैसे एक का 30 हो गया, एक का 20 हो गया, तो या तो हम 20 के थ्रू ग्रिड लाइन बना लेंगे, उसके बाद उसका डेविएशन डिस्टेंस कितना है उसको हम उसमें प्लाट कर लेते हैं सर। और ये जो डेविएशन डिस्टेंस होता है ये ऑटोकैड के थ्रू हमें पहले से पता होता है सर। ऋतिक, आपका क्वेश्चन ये है कि ब्रिकवर्क लेआउट करने के लिए मुझे कौन कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है? सर ब्रिक वर्क लेआउट करने के लिए हमें नेल्स, हैमर, वाइट चूना, थ्रेड, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि अगर आपने बताया जो जो इक्विपमेंट्स है, इसके अलावा क्या मैं थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन इनका भी यूज़ कर सकता हूँ? यस सर, इनकी मदद से हम 90 डिग्री इजीली हम पता कर सकते हैं। फैज़ान, आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने ब्रिकवर्क लेआउट अभी किया, इसमें 90 डिग्री एंगल सेटअप करने के लिए मतलब हमारे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सर 90 डिग्री सेट करने के लिए हम पाइथागोरस मेथड करते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 मेथड या गुनिया मेथड। सर इसमें क्या हम सर एक बेस लाइन सेट कर लेते हैं और फिर 3 मीटर्स या 3 फीट जो भी सर यूनिट होगा हमारा, और अगला यूनिट हम सर 4 फीट मेजर करके, और जो डायगोनल जो इनके बीच की जो डायगोनल डिस्टेंस है सर वो 5 यूनिट आनी चाहिए। तो फिर हम बता सकते हैं कि जो हमारा जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बराबर 90 डिग्री पे कटा है सर। इसका मतलब ये है कि अगर 90 डिग्री सेटअप करना है मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगना चाहिए। जी सर, जी सर। तो अभी आपने देखा होगा कि कैसे हमारे इंजीनियर जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन के आसानी से जवाब दे पा रहे हैं। इन्होंने अभी सीखा कि कैसे हम इरेगुलर प्लॉटिंग भी आसानी से इस ग्राउंड पे कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप सीखना चाह रहे हो, तो आप जो है हमें कॉल कर सकते हो 9311001234 पे। इसमें कॉल करो और पूछो कि आप में ऐसी कौन सी स्किल की कमी रह गई है जिसके वजह से आपको इनमें से किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो है कंटिन्यू हम लाते रहेंगे ऐसे सीरीज़, क्योंकि हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए।